मॉनसून ट्रफ बीकानेर और दिल्ली तथा लखनऊ पटना होते हुए मणिपुर पहुंच रही है, यानी पूर्वी और पश्चिमी सिरा और मध्य सिरा भी अब उत्तर की तरफ खिसक चुका है। इसके बावजूद आप देख पा रहे हैं राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों और पंजाब के कुछ पश्चिमी हिस्सों से लेकर हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों तक काफ़ी बादल बने हुए हैं। और ये बादल पिछले 1-2 घंटों के दौरान काफ़ी बारिश इन भागों में कई जगहों पर दे रहे हैं। संभावना है कि अगले 24 घंटों के दौरान यानी 4 अगस्त 2026 के दिन, मंगलवार के दिन भी भारत के कई राज्यों पर बरसात होगी, लेकिन कई राज्यों पर मॉनसून कमज़ोर हो रहा है और कमज़ोर होने के कारण जो बरसात, जहां पर इधर की बात मैं कर रहा हूं, जो बारिश हो भी रही थी उसमें भी कमी आएगी और जिन जगहों पर बारिश नहीं हो रही थी वहां पर ऑलरेडी कमी है, जैसे दक्षिण भारत के कुछ आंतरिक हिस्से और महाराष्ट्र के अंदरूनी भाग, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के ज़्यादातर हिस्से और साथ में पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई ज़िले। लेकिन गुना, ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों में कई जगहों पर बादल आज पहुँच रहे हैं, हो सकता है कि कल भी पहुँचें और कल भी यहाँ पर गर्जना के साथ मानसून की कुछ अच्छी बौछारें दिखाई पड़े। और साथ में एक सिस्टम बनने वाला है 6-7 अगस्त के आसपास यहाँ पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भागों पर। वो सिस्टम अगर बन गया तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा, पंजाब के कुछ भाग और राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के कई हिस्सों पर भी आने वाले समय में अच्छी बरसात हो सकती है। अभी जो सिस्टम है उनका प्रभाव तो है ही है, साथ में WD भी एक कल पहुंचने वाला है उत्तर भारत के पहाड़ों पर। अगर ये सिस्टम थोड़ा सा प्रभावशाली हुआ, अरब सागर से मॉइस्चर अच्छी मात्रा में पहुंचा, जो कि अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन बारिश बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर में भी और पंजाब में संभावना रहेगी, राजस्थान और हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में संभावनाएं रहेंगी। लेकिन अगर हवाएं थोड़ा और ज़्यादा मात्रा में पहुँच पाई तो ये सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा यहाँ पर और काफ़ी जगहों पर बारिश अच्छी होगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में भी, बिहार में जहाँ पर लंबे समय से बारिश नहीं हो रही थी, लोग तरस रहे थे बरसात के लिए, वहाँ पर भी मौसम बदला है। और इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में काफ़ी दिनों से मैं कह रहा हूँ कि 2 अगस्त से मौसम बदलेगा और 10 अगस्त से पहले कई जगहों पर बरसात होगी, तो परिस्थितियाँ बदली हुई दिखाई नजर आ रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए 4 अगस्त के लिए आप देखें, मेघालय और असम तथा सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के लिए रेड अलर्ट है और बिहार तथा अरुणाचल और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के लिए ऑरेंज अलर्ट। बाकी जगहों पर येलो अलर्ट है या नो अलर्ट। राजस्थान पर, मध्य प्रदेश पर, गुजरात पर और महाराष्ट्र के अधिकांश भागों पर कोई चेतावनी नहीं है, तमिलनाडु पर भी कोई चेतावनी नहीं है। तो क्या सच में ऐसी परिस्थितियां रहने वाली हैं? हवाएं क्या कहती हैं? हवाओं के जरिए समझते हैं। मॉनसून ट्रफ कल थोड़ा सा और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, पंजाब की तरफ। और पंजाब की तरफ जब शिफ्ट हो जाएगी, जिन हवाओं का जिक्र मैंने किया कि हवाएं पहुंच तो रही हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है, तो जब WD यहाँ पर रहेगा और इन हवाओं का फ्लो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा और बंगाल की खाड़ी की हवाओं का फ्लो जो थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ पहुँचेगा, उसके चलते संभावनाएं बनेंगी कि जो उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी रीजन हैं, ये जो जॉइंट है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश का, यहाँ पर कुछ जगहों पर एक अच्छा पैच बने। और अच्छा मतलब बड़ा पैच और स्ट्रांग पैच क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का। तो इसके चलते इस कई रीजन में, उत्तर भारत के कई रीजन में अच्छी संभावनाएं बन सकती हैं। यहाँ से अरब सागर से आने वाली जो हवाएं पूर्वी घाट की तरफ पहुंच रही हैं, पूर्वी भारत की तरफ पहुंच रही, इन हवाओं का भी पॉजिटिव रोल दिखाई पड़ेगा हमें यहाँ पर, जो मॉनसून थोड़ा सा और सक्रिय रूप ले लेगा। तो चांसेस ये रहेंगे कि काफ़ी अच्छी फीडिंग बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ पहुंचेगी, जिसके लिए रेड अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। तो ये जो लगातार यहाँ से थ्रो आ रहा है, ये थ्रो हालांकि आने वाले 2-3 दिनों में डाइवर्ट हो जाएगा प्रशांत महासागर की तरफ। तो अभी जो थ्रो है उसके चलते पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर अच्छी बरसात की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। तो दोस्तों, अनुमान यह है कि अरुणाचल प्रदेश में और साथ में असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। बांग्लादेश में बहुत भारी बारिश कई जगहों पर मेघालय और त्रिपुरा के आसपास सटे हुए रीजन में दिखाई पड़ सकती है। इसके अलावा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल यानी कूच बिहार का जो रीजन है, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और सिक्किम के कई हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। मध्यम से तेज बारिश की संभावनाएं झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई शहरों में रहेगी, कई जिलों में रहेगी। भागलपुर, कटिहार, जमुई, बांका और लखीसराय से लेकर शेखपुरा, नालंदा तथा नवादा, गयाजी, बक्सर, कैमूर और पटना, वैशाली, हाजीपुर से लेकर आगे ऊपर की तरफ सिवान, गोपालगंज, चंपारण और मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर और दरभंगा में भी कई जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर इंक्लूडिंग कोलकाता और तमाम अंदरूनी हिस्सों में भी बारिश हो सकती है। मालदा में भी अच्छी बरसात होने की संभावना रहेगी और झारखंड में भी देवघर, दुमका, डाल्टनगंज, जमशेदपुर समेत तमाम जगहों पर झारखंड में भी अच्छी बरसात होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये 2 राज्य और साथ में पूर्वी मध्य प्रदेश, इन
तीनों जगहों पर पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक कई ज़िले ऐसे होने वाले हैं जहां पर अच्छी बरसात के आसार कल भी हैं और हवाएं अच्छी रहेंगी। बादल भी कई बार यहां पर अच्छे खासे दिखाई पड़ेंगे और रुक रुक करके रिमझिम बौछारें, कहीं पर मध्यम से तेज़ बौछारें गिरती रहेंगी, ऐसी संभावना है। कैसी बारिश होती है कमेंट में लिख कर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स रियल में मुझे एक तस्वीर दिखा पाते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअल में धरातल पर। तो बताइएगा ज़रूर कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में ये वाला जो रीजन है, अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड या रायपुर से लेकर नीचे का जो रीजन है, दुर्ग, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा का, यहाँ पर कैसी बरसात हुई और बोलानगीर, राउरकेला से लेकर केंद्रपाड़ा, भवानीपटना समेत, फुलबनी समेत तमाम जगहों पर ओडिशा में कैसी बरसात देखने को मिली है। पूर्वी मध्य प्रदेश में रीवा में बरसात बहुत कम रही है। रीवा में लगभग 60% कमी है बारिश में, तो यहाँ पर भी बारिश बढ़ रही है और कटनी, शहडोल, उमरिया, जबलपुर, मांडला, बालाघाट और डिंडोरी से लेकर रीवा, सीधी, सिंगरौली और खजुराहो तथा छतरपुर, मैहर, पन्ना और छतरपुर, खजुराहो, मैहर का जो रीजन है, यहाँ पर लोग शिकायत कर रहे हैं मानसून बहुत कमज़ोर रहा है, तो यहाँ पर परिवर्तन होने वाला है। बारिश कई जगहों पर बढ़ेगी, खजुराहो और छतरपुर में भी अच्छी बरसात हो सकती है। टीकमगढ़ और सागर से लेकर नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, बैतूल तथा भोपाल, विदिशा, सागर और उज्जैन, इंदौर, देवास, खरगोन, खंडवा, नीमच, रतलाम, गुना, यहाँ पर चांसेस कम बारिश के हैं, लेकिन गुना, ग्वालियर और शिवपुरी में हो सकता है थोड़ी बरसात हो जाए। और ये वाला जो रीजन है नीमच से लेकर भोपाल और बैतूल तक का, यहाँ पर हल्के बादल बनेंगे, वो इधर से आएंगे, इस तरह से बादलों का पैच रहेगा। तो ये जो रीजन है यहाँ पर पासिंग शावर, आती जाती हल्की बौछार यहाँ पर दिखाई पड़ सकती है। महाराष्ट्र में विदर्भ के पूर्वी रीजन में भंडारा, गोंदिया और गढ़चिरौली, चंद्रपुर में तथा नागपुर में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। शेष विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन जलगांव और नंदुरबार, नासिक, पुणे तथा सतारा में कुछ स्थानों पर और कुछ स्थानों पर पालघर, मुंबई से लेकर रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग तथा गोवा के बीच में बारिश हो सकती है। और कुछ बारिश यहां पर अहमदाबाद, वडोदरा से लेकर गांधीनगर, अरवली, महिसागर, मोडासा, सूरत, डांग, तापी, भरूच, यानी सूरत से लेकर के अहमदाबाद के बीच का जो पूर्वी रीजन है यहाँ पर, और सोमनाथ, भावनगर से लेकर द्वारका, पोरबंदर, वेरावल और राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज में कुछ जगहों पर बरसात संभावित है। बनासकांठा, साबरकांठा, पालनपुर समेत कच्छ के उत्तरी क्षेत्रों में ज्यादातर भागों पर शुष्क मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कर्नाटक के तटों के साथ केरल और लक्षद्वीप में हल्की बरसात हो सकती है। आंध्र प्रदेश के तटों पर छिटपुट बारिश कहीं कहीं पर, जैसे एकदम सीमावर्ती रीजन है विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम या तटवर्ती, और यहाँ बापतला, बापतला और मछलीपट्टनम, यहाँ पर थोड़ी बारिश हो सकती है। रायलसीमा रीजन और तेलंगाना के रामागुंडम, खम्मम में लाइट रेन हो सकती है। हैदराबाद, गुलबर्ग, रायचूर, गडक, चित्रदुर्गा, बेल्लारी तथा हसन, मैसूरू, चित्रदुर्गा और बेंगलुरु, इन भागों में, अनंतपुर और ये जो रीजन है रायलसीमा का या तमिलनाडु के आंतरिक और तटीय भाग, इन भागों में छिटपुट वर्षा एक दो जगहों पर। सभी शहर, मतलब सभी शहरों में और सभी जगहों पर बरसात की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है। दक्षिण भारत में इस बार एल नीनो का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा है। अपेक्षाकृत देखा जाए तो मध्य और उत्तर में उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश को छोड़ दें और बिहार तथा पंजाब, हरियाणा को छोड़ दें, राजस्थान के कुछ भागों को छोड़ दें, तो बाकी जगहों पर ठीक बारिश हो जा रही है। मध्य भारत और दक्षिण मध्य भारत में महाराष्ट्र का ये दो रीजन और यहाँ पर दक्षिण भारत के कई अंदरूनी हिस्से जहाँ पर बरसात बहुत कम हो रही है। इस बीच अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी आइलैंड्स पर बहुत भारी बारिश की संभावना है, आशंका है। अगर प्रशांत महासागर में तूफान नहीं होता तो ये संभावना थी कि यहाँ पर कोई तूफान बने आने वाले दिनों में, लेकिन प्रशांत महासागर में बना तूफान यहाँ की एनर्जी को खींच ले जाएगा, ऐसी आशंका दिखाई पड़ रही है। और इधर उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे हरियाणा के हिस्सों में और उत्तराखंड तथा हिमाचल के लगभग सभी जगहों पर, जिसमें डलहौजी, धर्मशाला, चंबा, ऊना का रीजन शामिल है, शिमला समेत ये जो साउथ हिमाचल प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं दोस्तों, यहाँ पर कई जगहों पर अच्छी बरसात होने की संभावना है। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम मुख्यतः रहेगी, लेकिन जो कंडीशन मैंने बताई आपको, ये वाला पॉकेट ऐसा रहेगा हिमाचल से लेकर और कुछ पंजाब, कुछ हरियाणा का क्षेत्र, दिल्ली तथा चंडीगढ़ और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जहाँ पर काफ़ी बड़ा पैच बन सकता है बादलों का। अगर ये बादल यहाँ पर बड़े बने, बड़ा पैच बना, तो हिमाचल प्रदेश के शिमला से लेकर ये जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पर और देहरादून से लेकर नैनीताल का रीजन जो दक्षिणी हरियाणा उत्तराखंड है, यहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है। और इसी तरह से भारी बारिश यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में, दिल्ली एनसीआर तथा गुरुग्राम से लेकर पलवल और फरीदाबाद, साथ में रेवाड़ी, चरखी दादरी, रोहतक और करनाल होते हुए सोनीपत, पानीपत तथा गुरुग्राम, अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़, पंचकुला और पटियाला से लेकर इधर अमृतसर के ऊपरी रीजन में, लुधियाना में भी बरसात हो सकती है। फजीलका, फरीदकोट में भी चांसेस रहेंगे। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, चुरू, गंगानगर और हनुमानगढ़, जयपुर और भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, यहाँ पर भी संभावना रहेगी।
लेकिन बहुत हैवी रेन की नहीं। और जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर बरसात जम्मू, कटरा, उधमपुर में, श्रीनगर में भी हो सकती है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में लाइट रेन के आसार हैं। यहाँ पर भी जो बारिश होगी जम्मू कश्मीर में वो स्कैटर्ड होगी। उत्तरी क्षेत्रों में, हिमाचल, उत्तराखंड के भागों में भी स्कैटर्ड यानी कुछ कुछ जगहों पर हल्की वर्षा की संभावना रहेगी। राजस्थान में मोस्टली ड्राई वेदर उत्तरी क्षेत्रों को छोड़कर रहेगा। बीकानेर और अजमेर के ऊपर संभावना है, नीचे चांसेस शुष्क मौसम के हैं। तो जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर और बाड़मेर, जालौर से लेकर उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, इन भागों में अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। वीडियो में भी इतना ही। लगातार मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। ये जानकारियां ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम और आप लगातार जुड़े रहें और मौसम की बात करते रहें। धन्यवाद।